मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। परीक्षा में धांधली कुछ जगहों पर हुई, लेकिन कोई प्रणाली की लगत चूक नहीं पाई गई। और वहीं एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के हित में नहीं है। लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर फैसला सुना दिया है। 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा विवादों के साए में है। नीट यूजी पेपर लीक से शुरू हुआ मामला नकल और रिजल्ट में हेराफेरी जैसे आरोपों से भी घिर गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक, गलत प्रश्न पत्र के वितरण और भौतिकी के एक प्रश्न के गलत विकल्प के लिए अंक देने के मामले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ढुलमुल नीति की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कमेटी डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिशें करेंगी ताकि सभी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे और लीक से भी बचा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की है। आज जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है, जिसमें काफी चीज इरेगुलरिटीज जो हमने पॉइंट आउट की थी उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है। और जो कमेटी फॉर्म की है गवर्नमेंट ने, उनको काफी डायरेक्शंस दिए हैं कि जैसे पेपर लीक मामले में आपको क्या क्या करना है, कैसे आप इस चीज की रोकथाम कर सकते हैं। उन्होंने काफी डायरेक्शंस, जैसे पेपर आपका ट्रेवलिंग हुआ, पेपर का कैसे ट्रेवल कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, जहां इम्पर्सोनेशन वगैरह होता है, ये सारी चीजें नोट इनका एक अच्छे से विस्तार में इनका एनालिसिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस आज ले डाउन की है। और कमेटी जो फॉर्म हुई है उनको थोड़ा सा वक्त और दिया गया है ताकि वो जो भी पॉइंट्स है जजमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करके एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश करेंगे और साथ ही साथ एक रिपोर्ट हमारे कोर्ट के पास भी आएगी। कोर्ट का सुप्रीम फैसला, परीक्षा के लिए ठोस मैकेनिज्म अपनाने के निर्देश दिए। नीट यूजी 2024 में सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ था। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। डेटा और साइबर सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया केंद्र की कमेटी का कार्यक्षेत्र। कमेटी की रिपोर्ट तय करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त। छात्रों की तरफ से पेश वकील सवांतक ने कहा कि नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करता हूं। ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस गाइडलाइन में कहा है? देखिए, गाइडलाइन में पहली चीज तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एसओपी बनाने के लिए बोला है कि आप एक एसओपी बनाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। एसओपी में आप क्या क्या कंसिडर करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे पेपर लीक वगैरह की जो घटनाएं हैं उससे कई स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में आ जाता है। तो आपको ये देखना है कि पेपर सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ई रिक्शा वगैरह, जैसा कि हमने पॉइंट आउट किया था आर्गूमेंट्स में कि ई रिक्शा से पेपर ले जाया जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारे सेंटर्स पे लगे होने चाहिए अच्छे से, ताकि सारी जानकारी रहे, विस्तृत जानकारी उसकी मिलती रहे। तीसरा ये है कि इम्पर्सोनेशन की जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाओं की भी रोकथाम करनी चाहिए आपको। उसके लिए भी आपको जो भी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो फॉलो करने होंगे कि आप कैसे रोक सकते हैं। और कमेटी को खुद भी अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइंस देनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये सारी रिकमेंडेशंस आप हमारे सामने एक बार कंप्लीट करने के बाद पूरा प्रोसीजर आप हमारे सामने रखेंगे। अगर कुछ रह जाता है तो हो सकता है आगे सुप्रीम कोर्ट की कुछ और गाइडलाइंस भी आ सकती है। नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर अपने फैसले में कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, इसलिए नीट की दोबारा परीक्षा कराने की मांग खारिज की जाती है। कोर्ट का फैसला जहां कई छात्रों के लिए राहत की खबर लाया है, तो वहीं दोबारा परीक्षा की आस लगाए छात्रों के लिए झटका माना जा रहा है। टीम न्यूज